जय हिंद दोस्तों। तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उन सभी शिक्षकों के लिए और उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कक्षा 1 से लेकर के 11वीं तक में पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के माध्यम से। उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 5 मिनट के अंदर जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे वो काफ़ी आप लोग के लिए एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हम फाइनली बिहार बोर्ड के तरफ से यह नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपको कक्षा एक से लेकर के आपको 11वीं तक के कक्षा को वार्षिक जो परीक्षा है 2025 का वो होने जा रहा है। अब यह परीक्षा कब से स्टार्ट होगा तो इसके बारे में, इसके संबंध में यह वीडियो जो है सो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को समझाते हैं। हर एक पॉइंट आप लोग को यहाँ से हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और साथ में ये भी बताएंगे कि प्रैक्टिकल का भी एग्जाम कब से होने वाला है। तो ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको वार्षिक परीक्षा को लेकर के। ठीक है, हेडिंग यहाँ पर देख रहे हैं कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 17 से होगा। ठीक है, तो 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है क्लास 11th का वो 17 तारीख से, और 9वीं की परीक्षा वही होगा 3 दिन बाद यानी 20 से स्टार्ट होने वाला है। यानी सबसे पहले कक्षा 17 का एग्जाम होने वाला है 17 तारीख से 11th का। यहाँ पर क्या कहता है कि 11वीं और 9वीं की वार्षिक की जो परीक्षा है इसकी तिथि जारी कर चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग जूम करके यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ क्या कहता है कि 11वीं और 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं की जो तिथि जारी की गई वो 11वीं की वार्षिक परीक्षा 17 से लेकर के 25 मार्च तक चलेगी। यानी टोटल कितना दिन हो गया तो 17 4 21 यानी 17 और 3 20 और उधर हो गया 5 25 यानी टोटल 8 दिन चलने वाले, जिसमें एक दिन संडे भी होगा। ठीक है, तो ये 8 दिन यानी 17 से 25 मार्च तक ये एग्ज़ाम आपको चलेगी। वहीं 9वीं की परीक्षा की वार्षिक परीक्षा 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च यानी कि टोटल 5 दिन चलने वाली है। ठीक है, चलेगी। बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षा की भी तिथि जारी कर चुका है। ये तो आप लोग को फाइनल वार्षिक परीक्षा होने वाली है जो इंटर का 17 से 25 मार्च तक चलेगी। ठीक है, और वहीं क्लास 9वां का जो एग्ज़ाम जो चलेगा वो 20 से लेकर के 25 मार्च तक चलेगी। ये तो फाइनल एग्ज़ाम हो गया। लेकिन वहीं पर प्रैक्टिकल का कॉपी कब से चेक होगा, प्रैक्टिकल की जैसे एग्ज़ाम कब से होगा, तो बोर्ड ने यह भी प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि भी जारी कर दिया है कि 11वीं प्रैक्टिकल परीक्षा जो होगा यानी क्लास 11th का प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा वो 26 से लेकर के 27 मार्च के बीच होगा। 26 से लेकर के 27 मार्च के बीच होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको 26 27 2 दिन सिर्फ समय दिया जा रहा है प्रैक्टिकल के लिए, तो आप लोग इसमें छूटिएगा नहीं। ठीक है ना। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए आयोजित होगी, ये तो होगा 11वीं कक्षा के लिए। वहीं 9वीं कक्षा का प्रैक्टिकल कब से होगा तो 26 मार्च की होगी। वहीं 9वीं कक्षा की प्रैक्टिकल 26 मार्च को होगी। तो 26 से 27 मार्च इंटर का और 26 मार्च को सिर्फ एक दिन आपको दिया जाएगा 9वीं कक्षा को। बोर्ड आगे यह भी कहा है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत सैद्धांतिक एवं प्रैक्टिकल परीक्षा के आयोजन के लिए गोपनीय एजेंसी द्वारा 10 से 13 मार्च तक प्रश्न पत्र जो है वो सभी जिलों में प्रोवाइड कराया जाएगा। बोर्ड यह भी कह चुका है कि जो आपका एग्ज़ाम का पेपर जो होगा वो एग्ज़ाम का पेपर क्लास 1 से लेकर के यानी कि 11वीं तक का वो सभी का जो पेपर यानी कि 9वां और 11वीं का जो पेपर होगा आपको 10 से 13 तारीख के बीच में सभी जिलों में प्रोवाइड कराए जाएंगे, 10 मार्च से 13 मार्च के बीच में। ठीक है, यह गोपनीय रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दिया जाएगा, ऐसा बोर्ड ने कहा है। ठीक है, इसी अवधि में 9वीं कक्षा के लिए भी प्रश्न पत्र डीओ कार्यालय में पहुंच जाएगा, यही 10 से 13 तारीख के बीच में भेज दिया जाएगा। बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया है कि बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा में प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अपने जिला अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान यानी कि आपके जिला में जितने भी सारे आपको हाई स्कूल हैं उसके जितने भी सारे प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक जी हैं, उनको द्वारा यह प्राधिकृत प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सुनिश्चित कराया जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा सामग्रियों की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। बोर्ड यह भी कह चुका है कि सभी कर्मचारियों को कि किसी भी तरीके से परीक्षा का पेपर लीक नहीं होना
चाहिए। अगर लीक होगा तो क्या होगा, तो अगर गोपनीयता भंग होती है तो जो सो प्राचार्य जो होते हैं, इनसे संबंधित जितने भी सारे कर्मचारी हैं उनको क्या दिया जाएगी, तो कार्रवाई उन पर किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 8वां वालों के लिए कि कक्षा 1 से लेकर के, तो हम लोग फाइनली देख लिए कि आपको 17 से लेकर के 25 मार्च तक, 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक कक्षा 11 का क्लास जो है एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है कक्षा 11वीं की। ठीक है, वहीं पर हम लोग देखें यहाँ पर क्लास इसके लिए 25 यानी कि 20 से लेकर के 25 तक, 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक कक्षा 9वीं का एग्ज़ाम चलने वाला है, कक्षा 9वीं का एग्ज़ाम चलने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 1 से लेकर के, क्लास 1 से लेकर के 8वां तक, क्लास 8 से लेकर के 8वां तक के बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में। डी और ई ग्रेड वाले बच्चों की दोबारा होगी परीक्षा। अब डी और ई ग्रेड वाले क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। कब से, 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों का परीक्षा 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। विभागीय निर्देश के अनुसार वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन में किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि किसी भी बच्चा को कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक को किसी को भी फेल करने की इजाज़त नहीं दी गई है। कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को मार्क्स के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा, यानी कि जितना अंक आएगा उसके अनुसार उसको ग्रेड दिया जाएगा। अगर किसी बच्चा को डी ग्रेड आ गया या किसी बच्चा को ई ग्रेड आ गया, तो उस बच्चा को कहा गया है कि 2 महीना उसको एक्स्ट्रा समय दे करके, उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके तब उसे 2 महीना बाद फिर से एग्ज़ाम होगा। क्या कहता है कि अगर डी ग्रेड और ई ग्रेड वाले बच्चे को 2 महीने विशेष क्लास में परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी परीक्षा को लेकर के, और इसके बाद उन बच्चों को दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी कि उस कमज़ोर बच्चों को जिसको डी ग्रेड मिला और ई ग्रेड मिला, उस बच्चों को फिर से एग्ज़ाम के तैयारी में कराया जाएगा और 2 महीने के बाद इसको एग्ज़ाम की फिर से जो है दिलाया जाएगा। और ई ग्रेड पाने वाले बच्चों को आगे की कक्षा में प्रमोट तक कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं हो कि जिस बच्चा को डी ग्रेड मिला है या ई ग्रेड मिला है, उस बच्चों को जो है आगे प्रमोट यानी अगला क्लास में नहीं भेजा जाएगा। जैसे मान के चलिए 5वां क्लास में है, तो जो डी ग्रेड मिला है और ई ग्रेड मिला है कक्षा 5 वाले बच्चों को, तो उसको 6ठा में भेजा जाएगा, 6ठा में या आगे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, इस बच्चों को 2 महीना तैयारी कराकर फिर से इसको री एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके लिए सिर्फ जो डी और ई ग्रेड वाले बच्चे होंगे उनके लिए। पाने वाले बच्चों को आगे की कक्षा में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन 2 माह के बाद आयोजन होने वाली परीक्षा में उन्हें शामिल होना पड़ेगा। अब किसे किसे कौन सा ग्रेड मिलेगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहा गया कि दक्ष क्लास में अलग से परीक्षा तैयारी कराई जाएगी। डीईओ संजय कुमार ने बताया, डीईओ कौन है, तो ये संजय कुमार है, इन्होंने बताया कि बच्चों को आगे की कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन स्कूल प्रवर्धन की ओर से 2 माह बाद इन्हें आयोजित होने वाली परीक्षा में उन्हें शामिल होना पड़ेगा। अब किन किन को ए ग्रेड, किन किन को बी ग्रेड, किन को सी मिलेगा देखते हैं। तो 81 से 100% अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को मिलेगा ए ग्रेड, यानी 80 से लेकर के 100 के बीच में जो भी बच्चा होंगे उन्हें क्या मिलेगा, तो ए ग्रेड दिया जाएगा। ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा व मूल्यांकन में जिन बच्चों को 81 से लेकर के 100% अंक प्राप्त होंगे उसे ए ग्रेड दिया जाएगा। कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड दिया जाएगा। वहीं 61 से यानी 81 से लेकर के 100 के बीच आता है तो उस बच्चा को ए ग्रेड दिया जाएगा। वहीं 61 से लेकर के 81 के बीच आता है तो उस बच्चा को कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो उसे बी ग्रेड मिलेगा। वहीं 41 से 60 के बीच आता है, 41 से 60 के बीच आता है तो उसे सी ग्रेड दिया जाएगा। कौन सा, सी ग्रेड दिया जाएगा। वहीं 33 से 40% आ रहा है, वहीं 33 से 40% के बीच आ रहा है अंक, तो उसे मिलेगा डी ग्रेड। कौन सा मिलेगा, डी ग्रेड मिलेगा। और वहीं 0 से 32% वाले को ई ग्रेड मिलेगा, और 0 से
32 अंक अगर आ रहा है परसेंटेज में तो उसे मिलेगा ई ग्रेड। कौन सा मिलेगा? ई ग्रेड। तो फाइनली आप लोग समझ गए कि ए ग्रेड किसको मिलेगा? 81 से 100 के बीच में जिसको अंक परसेंटेज आएगा उसे ए ग्रेड, 61 से 81 के बीच में जिसका मार्क्स आएगा उसे बी ग्रेड, और 41 से 60 के बीच में आ जाएगा उसे सी ग्रेड, और 33 से 40 के बीच में आ जाएगा उसे डी ग्रेड, और 0 से 32 अंक के परसेंटेज मिलेंगे तो उसे ई ग्रेड में रखा जाएगा। और यह बच्चा 33 से लेकर के 0 से लेकर के 40 तक, 0 से लेकर के 40 तक जो आता है ई ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड, इनको 2 महीना अतिरिक्त दिया जाएगा, इनको तैयारी कराया जाएगा एग्जाम के तौर पर, और फिर इन्हें 2 महीना बाद जैसे इन्हें एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इसको आगे की क्लास में इन्हें प्रमोट किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और कक्षा 1 से लेकर के 8 तक किसी को फेल नहीं करना है, ये भी बोर्ड ने कह दिया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी कोई भी आपको जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारियां देने के लिए आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हर पल का न्यूज़ आप लोग को देते रहते हैं एग्जाम से संबंधित, यानी कि बोर्ड के तरफ से कक्षा 1 से लेकर के 12th तक के जितने भी सारी जानकारियां होती हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलते रहता है। अध्यय सागर सर्च करके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह जुड़ सकते हैं, सिर्फ एक ही नाम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।